कर रहे हैं, जहां सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है और मुसलमानों को 45 सीटें मिलने पर नाराजगी जाहिर की गई है। इस फैसले को वापस लेने की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इस पर तमाम सियासी लीडरान के भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। जहां सीएम उमर की बात करें तो उन्होंने इस फैसले को मेरिट बुनियाद पर बताया है, लेकिन वहीं तमाम जो मकामी स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा बीजेपी के लीडरान हैं और कई समाजी तंजीम से जुड़े लीडरान हैं, वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। वो फैसला लेने की लगातार मांग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज ये बड़ा एहतजाज देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। मुसलमानों को 45 सीटें मिलने पर तनाज़ा लगातार बरकरार है और इसी फैसले को लेकर आज भी नाराजगी जाहिर की गई है। इस बीच आपको बता दें कि कटरा में ये बड़ा एहतजाज देखने को मिला। कटरा में संघर्ष समिति की तरफ से बड़ा एहतजाज किया गया है। श्राइन बोर्ड ऑफिस का घेराव करने की भी बात कही गई है। श्राइन बोर्ड ऑफिस का घेराव करेंगे मुजाहिरीन। कई समाजी तंजीमें भी एहतजाज में शामिल हुई हैं और लगातार इंतजामिया श्राइन बोर्ड के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। 45 सीटों को लेकर तनाज़ा बना हुआ है, जहां मुस्लिम समुदाय के स्टूडेंट्स को 45 सीटें अलॉट की गई हैं। इसके बाद से ही इस फैसले को लेकर मुखालिफत की जा रही है। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद से ही हिंदू स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी बताया जा रहा है और कटरा में आज इसी सिलसिले में बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। बता दें कि संघर्ष समिति की तरफ से यह एहतजाज किया गया। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, लगातार मेडिकल सीटों को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, आज भी बड़ा एहतजाज देखने को मिला है। कौन कौन लीडरान इसमें शामिल हुए हैं और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार प्रदर्शन जो है वो कटरा में चल रहा था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था अब से कुछ समय पहले, पर अब स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाजुक बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो माता वैष्णो देवी का जो कार्यालय है उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा उन्हें रोका भी गया। मैं भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी हम इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। यहाँ पर कंटिन्यू तार जो है वो भी लगा दी गई है ताकि प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन करते हुए बोर्ड ऑफिस के अंदर ना जा सके। इस चीज का ध्यान भी यहाँ पर रखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है, 42 सीटें जो मुस्लिम समुदाय को दी गई है उस सीटों को जो है वो वापिस दिया जाए, क्योंकि 50 सीटों को मेडिकल कॉलेज में ये पहली बार बैच बैठता था, जिसमें से 42 सीटें जो है वो मुस्लिम समुदाय को दी गई है, जिसको लेकर ये लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल शुभम, लेकिन वही अगर श्राइन बोर्ड की बात करें तो श्राइन बोर्ड के मेंबरान की तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया है, उनकी तरफ से क्या कुछ सफाई पेश की गई है? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि मेरिट की बुनियाद पर सीटें अलॉट की गई हैं, वहीं अगर हम सीएम उमर के बयान की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा कि मेरिट की बुनियाद पर सीटें अलॉट की गई हैं और इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सीएम ने तो ये चीज बोल दी थी कि मेरिट के तौर पर जो है वो सीटें दी गई हैं। जब यूनिवर्सिटी बनी थी तो वहां पर कहीं पर भी मेरिटोरिटी जो है वो नहीं दी गई थी, पर लोगों का प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि लोगों का कहना है कि पैसा हिंदुओं का है, माता वैष्णो देवी में चढ़ावा जो है वो हिंदुओं का नाम पे चढ़ाया जाता है, वो उसको लेकर जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ सीएम के लिए अगर मैं पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बात करूं तो कल वो जब कटरा से श्रीनगर जा रही थी तो उन्होंने भी यही बोला कि लोग जो है वो इसे ज्यादा बढ़ावा ना दें, क्योंकि मुस्लिम की सीटें अगर दी गई है तो वो बच्चों ने एग्जाम पास किया था तो ही दी गई है। और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भी यही कहा है कि उन्हें बच्चों के साथ कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि बच्चों ने तो एग्जाम पास किया, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही बोर्ड प्रशासन की मानी जा सकती है, यूनिवर्सिटी की मानी जा सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब वायरस बनाए जा रहे थे तो उस समय थोड़ा सा ध्यान जो है वो माता वैष्णो देवी बोर्ड प्रशासन या फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो रख सकता था। बिल्कुल शुभम, लंबे वक्त से और पिछले कई दिन से इस फैसले को लेकर मुखालिफत की जा रही है, जहां स्टूडेंट्स की तरफ से भी एहतजाज किया गया है। कई बीजेपी लीडरान ने भी इसकी मुखालिफत की है और समाजी तंजीमों की तरफ से भी लगातार एहतजाज देखने को मिल रहा है। आज भी संघर्ष समिति ने बड़ा एहतजाज किया है, लेकिन इसके बाद अब क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या संघर्ष समिति की तरफ से आगे भी एहतजाज जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए प्रदर्शनकारी का कहना है कि अभी तो वो सीओ से मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी सीओ श्राइन बोर्ड की जो है उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी है। थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है कि क्या आगे की रणनीति रहेगी, कि प्रदर्शन नहीं थमेगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि 2008 में बम बम बोले की एजिटेशन जब शुरू हुई थी तो वो भी शुरुआती तौर पर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करनी थी, पर लास्ट में उस प्रदर्शन में कई सारे लोगों की जो है वो जान भी गई थी, पर प्रदर्शन जो है वो लगभग 1.5 से 2 महीने चला था।
अगर मैं इसकी बात करूं, माता वैष्णो देवी बोर्ड प्रशासन के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है वो आज लगभग 15 से 16 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ, श्राइन बोर्ड के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ, जम्मू में प्रदर्शन हुआ, अलग अलग जिला में जो है वो प्रदर्शन हुआ है। पर अब कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन विराट प्रदर्शन के रूप में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें किसी पुलिस के द्वारा लोगों को गेट पर रोका गया है। तो शायद से उम्मीद ये भी लगाई जा सकती है कि अगर यूनिवर्सिटी के द्वारा फैसला वापस नहीं लिया गया तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जा सकता है। शुभम, इसी के साथ जो हिंदू छात्र हैं जो एहतजाज में भी हर दिन शामिल हो रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, क्या कुछ मांग उनकी तरफ से सरकार से की जा रही है? देखिए, बच्चों से तो कभी कोई भी बातचीत अभी तक तो नहीं हुई है, चाहे वो मीडिया पर्सन हो या फिर लोकल लोग हो, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि बच्चों का तो कोई कसूर इसमें है नहीं, क्योंकि बीओपी बोर्ड जो स्टेट का मेडिकल बोर्ड है उसमें तो बच्चे पास हुए हैं, उन्हीं सीटें दी जानी थी। 42 सीटों का आवंटन जो है वो मुस्लिम समुदाय को किया गया। हाँ, शायद से 15 सीटें अगर उनको दे देते और बाकी हिंदुओं के नाम पे देते तो इतना ज्यादा प्रदर्शन जो है वो नहीं होता, लोगों में इतनी नाराजगी नहीं होती। पर कहीं ना कहीं लोगों को नाराजगी भी यहाँ पर जाहिर सी बात है, इसलिए भी है क्योंकि सीटें जो है वो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय को दी गई, जबकि यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे तरीके से माता वैष्णो देवी में चढ़ रहे चढ़ावे के साथ चलती है। बिल्कुल शुभम, इसी के साथ अगर बीजेपी की बात करें, इलाके में जम्मू में बीजेपी लीडरान की तरफ से भी इस फैसले का विरोध किया गया है और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि इस फैसले को, इस मसले को लेकर मरकजी सरकार तक भी रखा जाएगा और वहां से भी बड़ा और आखिरी फैसले की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात की आपने भाजपा की, तो कहीं ना कहीं राजनीति रंग जो है वो यूनिवर्सिटी का ये मुद्दा लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनसी सरकार का कहना है कि सीटें जो है वो बच्चों ने एग्जाम पास करने के बाद दी है, तो भाजपा का कहना है कि हिंदुओं का पैसा है और हिंदुओं के लिए ही ये यूज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजनीति रंग जो है वो अब यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एनसी सरकार का बयान अलग है यूनिवर्सिटी को लेकर और भाजपा का बयान अलग है। और जबकि आईजी की अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, तो वो इस चीज को लेकर कुछ बोलने को राजी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के चांसलर जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, श्राइन बोर्ड के चेयरमैन उपराज्यपाल हैं, पर वो इस चीज को लेकर अभी तक एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए हैं या फिर उन्होंने कोई भी ऑफिशियल बाइट जो है वो अभी तक जारी नहीं की है। तो शायद से आने वाले दिनों में ये राजनीतिक मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बन सकता है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल आज बड़ा एहतजाज इस मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से भी इसकी मुखालिफत की जा रही है, जहां इस फैसले को वापस लेने की भी मांग की जा रही है और बीजेपी ने भी इस फैसले पर एतराज जताया है। शुभम, तो और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।